विंग्स ऑफ फायर का हिंदी अनुवाद। अग्नि की उड़ान। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अरुण कुमार तिवारी। प्रभात पब्लिकेशन। माँ। ज्ञान का दीप जलाए रखूंगा। हे भारतीय युवक, ज्ञानी विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े, मैं मेहनत करूंगा। मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो। यह प्रेरणा का भाव अमूल्य है। कहीं भी धरती पर उससे ऊपर या नीचे दीप जलाए रखूंगा, जिससे मेरा देश महान हो। 22 मार्च 2002 को डॉक्टर कलाम द्वारा अंग्रेजी में लिखी कविता का हिंदी अनुवाद। माँ। समुंदर की लहरें, सुनहरी रेत, सिद्धांत तीर्थयात्री, रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी पूरी दुनिया, सब में तो निहित, सब तुझ में समाहित। मेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू। जब छिड़ा विश्व युद्ध, छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत। मिलो चलते थे हम, पहुँचते किरणों से पहले। कभी जाते मंदिर लेने स्वामी से ज्ञान, कभी मौलाना के पास लेने अरबी का सबक। स्टेशन को जाती रेत बरी बरी सड़क, बांटे थे अखबार मैंने, चलते पलते साए में तेरे। दिन में स्कूल, शाम में पढ़ाई, मेहनत मशक्कत दिक्कतें कठिनाई। तेरी पाक शख्सियत से ने बना दी मधुर यादें। जब तू झुकती नमाज में उठाए हाथ, अल्लाह का नूर गिरता तेरी झोली में, जो बरसता मुझ पर और मेरे जैसे कितने नसीब वालों पर। दिया तूने हमेशा दया का ज्ञान दान। यदि है अभी जैसे कल ही 10 बरस का मैं सोया तेरी गोद में, बाकी बच्चों की ईर्ष्या का बना पात्र। पूर्णमासी की रात भरती जिसमें तेरा प्यार, आधी रात में अधमुंदी आंखों से तकता तुझे, थामता आंसू पलकों पर घुटनों के बल। बाहों में घेरे तुझे खड़ा था मैं, तूने जाना था मेरा दर्द। अपने बच्चों की पीड़ा तेरी उंगलियों ने निथारा था दर्द मेरे बालों से। और मैं भरी थी मुझ में अपने विश्वास की शक्ति, निर्भय हो जाने की। जितने की मैं जिया मैं मेरी माँ, और जीता मैं कयामत के दिन। मिलेगा तुझसे फिर तेरा कलाम, माँ तुझे सलाम। भूमिका। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सानिध्य में मुझे 1 दशक से भी अधिक समय तक काम करने का अवसर मिला। हो सकता है उनके जीवन लेखक के रूप में मेरे पास पर्याप्त योग्यता न हो, परंतु निश्चित रूप से मेरी ऐसा बनने की इच्छा भी नहीं थी। एक दिन बातचीत करते हुए मैंने उनसे पूछा कि भारत के नौजवानों के लिए वे क्या कोई संदेश देना चाहेंगे। युवाओं के लिए उनका जो संदेश था, उसने मुझे मोह लिया।
बाद में मैंने उनसे उनकी यादों के बारे में पूछने का साहस जुटाया ताकि मैं उन्हें कलमबद्ध कर सकूं। हमने देर रात एवं सूर्योदय से पहले तक कई लंबी लंबी बैठक की। उनकी 18 घंटे रोजाना की दिनचर्या से किसी भी तरह यह समय निकाला। उनके विचारों की गहराई और व्यापकता ने मुझे सम्मोहित कर लिया था। उनमें गजब का तेज था और उन्होंने विचारों की दुनिया में असीम आनंद पाया था। उनकी बातचीत को समझना हमेशा आसान नहीं होता था, पर उनसे बातचीत हमेशा ताजगी एवं प्रेरणा प्रदान करने वाली होती थी। जब मैं इस पुस्तक को लिखने बैठा तो मुझे लगा कि जितनी क्षमता मेरे भीतर है, इस काम को करने के लिए उससे कहीं ज़्यादा योग्यता चाहिए। लेकिन इस काम की महत्ता को महसूस करते हुए और इसे एक सम्मान के रूप में लेते हुए मैंने इसे पूरा करने का साहस एवं हिम्मत जुटाया। यह पुस्तक देश के उन आम लोगों के लिए लिखी गई है जिनके प्रति डॉक्टर कलाम का अत्यधिक लगाव है और जिनमें से एक वह स्वयं को मानते हैं विनम्र और सीधे साधे लोगों से उनका सदैव सहज संबंध रहा है, जो स्वयं उनकी सादगी एवं आध्यात्मिकता का परिचायक है। खुद मेरे लिए यह पुस्तक लिखना एक तीर्थ यात्रा करने जैसा रहा है। डॉक्टर कलाम के आशीर्वाद से ही मुझ पर यह रहस्य प्रकट हुआ कि जीवन का वास्तविक आनंद सिर्फ एक ही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और वह है अपने भीतर छिपे ज्ञान के शाश्वत स्रोत से संवाद स्थापित करके, जो हर इंसान के भीतर होता है। हो सकता है आप में से कई डॉक्टर कलाम से व्यक्तिगत रूप से ना मिले हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पुस्तक के माध्यम से आप उनके सानिध्य का आनंद प्राप्त करेंगे और वे आपके आत्मीय मित्र बन जाएंगे। डॉक्टर कलाम की बताई कई घटनाओं में से कुछ को ही मैं इस पुस्तक में शामिल कर पाया हूँ। दरअसल यह पुस्तक डॉक्टर कलाम के जीवन की सिर्फ एक छोटी सी रूपरेखा ही प्रस्तुत कर पाई है। यह बिल्कुल संभव है कि कई महत्वपूर्ण घटनाएं छूट गई हो और डॉक्टर कलाम की परियोजनाओं से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के महत्वपूर्ण योगदान का जिक्र नहीं आ पाया हो। चूँकि डॉक्टर कलाम की तुलना में मेरे काम का समय बहुत ही कम रहा है और 1/4 सदी मुझे उनसे अलग करती है, इसलिए कई महत्वपूर्ण चीज़ें संभव है कि इसमें रह गई हो अथवा तथ्यपरक न रहकर तोड़ मोड़ गई हो। इस तरह की अनजानी भूलों और कमियों के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ और गुणीजनों की क्षमा का प्रार्थी हूँ। अरुण तिवारी।